नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 37 के बारे में। तो 37 के बारे में इसमें कुछ इस तरीके से प्रश्न होने वाले हैं जो कि इन वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इसमें कुल मिलाकर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है या 15 टॉपिक से संबंधित हैं। तो हम कहेंगे 15 टॉपिक मतलब कि इसमें हम 15 टॉपिक को आज हम एकदम पूरा कवर कर देंगे। तो जो प्रश्न होगा हम इसको बहुत डिटेल में आपको बताने की कोशिश करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से। तो चलते फ्रेंड्स, आज के पहले पर देखते हैं। पहला क्या है, जैसे दिया गया है कि अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस सीपेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह जो प्रैक्टिस सेट है यह बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। क्योंकि प्रैक्टिस सेटों से क्या होता है, हमारी स्पीड बढ़ती है। हम तो सारा प्रश्न आता ही है मगर हमारी स्पीड नहीं बढ़ पाती है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स आपको कापी कलम लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए आपको कापी कलम लेकर बैठना है। आपको जो हम प्रश्न है इसको आपको हमसे पहले सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। चलते फ्रेंड्स आज के पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न होने वाला है वह दिया गया है, एक व्यक्ति एक नौका को धारा की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और धारा की विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला सकता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अगर हम बात करते हैं x प्लस वाई बराबर दिया गया है, x प्लस वाई बराबर दिया गया है कि धारा की दिशा में वहाँ पर कितना दिया गया फ्रेंड्स, x प्लस वाई बराबर 9 किलोमीटर दिया गया है। 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अगर बात करते हैं x माइनस वाई मतलब कि क्या होता है, धारा की विपरीत दिशा में। तो कितना जा रहा है, 7 किलोमीटर जा रहा है। तो हमको धारा की चाल निकालनी है। धारा की चाल मतलब y बराबर निकालना है। y बराबर निकालने के लिए हमको इसको घटाना पड़ेगा, एक दूसरे को घटाना पड़ेगा। अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से y जो होगा वह प्लस में हो जाएगा, प्लस यहाँ से x कट जाएगा और क्या बचेगा, 9 में से 7 चला जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पर y 2y हो जाएगा। तो y बराबर निकल के आएगा फ्रेंड्स, y बराबर कितना निकल के फ्रेंड्स, तो y बराबर निकल के आएगा, y बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आएगा, एक आएगा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, 1 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगी धारा की चाल। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वह दिया गया, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या का 80% 144 है तो दूसरी संख्या का 30% बताइए। अगर 3:4 के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में मतलब कि क्या हुआ, एक हो गया 3a और एक हो गया 4a। तो 3a का मतलब कि 80%, 3a का मतलब कि 80/100। यह दिया गया है 144 दिया गया है। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब इसको हम काटते हैं 8 से, तो 4 मतलब इसको हम काटेंगे 8 से, तो यहाँ पर निकल के आएगा फ्रेंड्स, 8 से काटते हैं तो यह 8 से काटने पर कितना बार जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर जाएगा 4 बार और यह जाएगा 5 बार मतलब 2 से काटेंगे तो 4 3 12 और 12 बराबर में 144 12 जाएगा। तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 निकल के आएगा ए बराबर 60 आ गया है। तो दूसरी संख्या हमको मालूम, ए बराबर मालूम चल गया है, 60 आ गया। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 12 चौक 48, 60 गुणे 4 दूसरी संख्या हो जाएगी। तो इसका बताना है 30%, इसका 30% 30/100 क्या निकल के आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा 4 6 चौक 24, 4 3 12, 12 छंग 72, 12 छंग 72 निकल के आ जाएगा। 12 छंग 4 3 12, 4 3 12 छक्का, 12 छंग 72 निकल के आ जाएगा। तो 72 किस ऑप्शन में है फ्रेंड्स, तो 72 हम कहेंगे या किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 72 कहाँ पर दिया गया, 72 यहाँ पर जो 92 है या 72 था, 92 जो था या 72 था। तो 72 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है फ्रेंड्स, तो तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, a प्लस बी का अधिकतम संभव मान ज्ञात करें, जिसके लिए ए जो है
जिसके लिए 8 अंकीय संख्या मतलब कि इतना जो दिया गया है या 15 से विभाज्य है। अगर यह 15 से विभाज्य है फ्रेंड्स, हम कहेंगे यह 5 और 3 से विभाज्य होगी। अगर 5 और 3 से विभाज्य है फ्रेंड्स, तो एक ही जगह पर क्या आएगा, हम कहेंगे एक ही जगह पर या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, या तो 0 आएगा या तो 5 निकल के आएगा। अगर 5 आता है तो फ्रेंड्स हम कहेंगे एक ही जगह पर क्या आएगा, एक ही जगह पर हम 5 को फिक्स कर देते हैं, 5 आ जाएगा एक ही जगह पर। तो अगर बात करते हैं एक ही जगह पर 5 आ गया तो बी की जगह पर क्या आएगा, तो बी की जगह पर हम देख लेते हैं। तो संख्याओं 3 से कौन सी, जिन संख्याओं का योग 3 होगा वह 3 से विभाज्य होगी। तो हम कहेंगे जहाँ 3 आ रहा है वहाँ उसको हम काट देंगे। तो 3 जहाँ पर आ रहा है, 3 यहाँ पर भी आ रहा है, 3 हो गया। और यहाँ पर क्या आ गया, 3 2 1 3 2 1 3 3 आ गया, तो 3 यहाँ पर भी हो रहा है। तो अब बच गया 4 यहाँ पर बच गया, 4 + 5 4 + 5 5 4 9 9/3 बराबर 9/3 बराबर 0। रिमाइंडर निकल के 0 आ रहा है, रिमाइंडर निकल के 0 आ रहा है। अब बी की जगह पर हम क्या रख दें, अधिकतम मान, अधिकतम संभव मान बी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, हम रख सकते हैं बी की जगह पर अधिकतम मान की बात करते हैं तो बी की जगह पर हम 9 रख सकते हैं। 9 से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है जो 3 से विभाज्य होगा। तो बी अधिकतम मतलब एक अंकों में, सिंगल अंकों में 9 से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है सिंगल अंकों में जो हम 3 से विभाज्य कर दें। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, बी की जगह पर 9 आ जाएगा, एक जगह पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, तो एक जगह पर 5 आएगा। तो 5 + 9 तो 9 और 5 14 निकल के आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 14 निकल के आ जाएगा। 14 ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली वीडियो पाने के लिए। चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 67 60 है और उनकी जो है उनकी एचसीएफ जो है वह 13 है। ऐसे कितने युग्म बन सकते हैं। उनका जो एचसीएफ दिया है वह 13 दिया गया है और बताया गया है इनका जो है मतलब एचसीएफ 13 है और इनका गुणनफल वह है 6760। तो हम कहेंगे वह संख्या हो जाएगी, एक हो जाएगी एक गुणे मतलब कि 13 है और एक हो जाएगी गुणे 13 बी। तो बराबर निकल के आएगा 6760 निकल के आएगा। अगर हम 13 से इसको काटते हैं फ्रेंड, तो 13 से काटते हैं तो 13 से इसको काटेंगे 13 13 13 13 26 13 5 65, यहाँ से 2 निकल गया 26 13 दूना 26 520 आएगा। तो यहाँ से फिर 13 से काटते हैं तो 13 चौका 52 40 निकल के आएगा। तो ए गुणे बी करेंगे तो 40 निकल के आ रहा है। तो कैसे 40 निकलेगा, तो हम कहेंगे 40 अगर हमको निकालना है ए गुणे बी पर, तो ए की जगह पर हम एक बार 1 रखेंगे, उसके बाद एक बार 40 रखेंगे। तो अगर हम 2 रखते हैं, 2 रखने पर एक बार 2 रखेंगे, एक बार 20 रखेंगे। 3 रखने पर तो नहीं आएगा। अगर हम 4 रखते हैं, 4 गुणे 10 कर देंगे। उसके बाद क्या रखेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम रखेंगे 4 के बाद 5 5 गुणे 8 कर देंगे, 5 गुणे 8 कर देंगे। अब क्या, अब इसके बाद बस ये इतना तो आएगा, ये इतना फ्रेंड्स निकल के आ जाएगा। अगर देखते हैं इसमें से क्या है, इसमें से जो फर्स्ट वाला या भी बना सकता है मगर सेकंड वाला नहीं बना सकता, थर्ड वाला भी नहीं बना सकता, तो बहुत है या बनाया जा सकता है। दो मतलब कि ऐसे संख्या देखनी है कि दोनों में जो कॉमन होगा वह 1 होगा। हमको को प्राइम ढूंढना है, मतलब कि को प्राइम मतलब कि क्या होता है कि दोनों सहभाज्य संख्याएं, मतलब कि जो दोनों होगी इसमें एक का इसमें क्या होगा, एक इसमें क्या होगा, एक इसमें इसका मतलब कि जो है उभयनिष्ठ होगा। तो देखते हैं अगर इसमें तो 2 आ रहा है तो 2 किस में आ रहा है फ्रेंड, 2 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, हम कहेंगे 2 युग्म बनाए जा सकते हैं। चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट पर। हम नेक्स्ट है वह दिया एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी, अगर 30% है फ्रेंड्स तो 30% हम बढ़ा देंगे, 30% बराबर 3/10 होता है। अगर 15% के बाद 15% बराबर होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 3% बराबर इतना है तो 15% ठीक है 3/20 हो जाएगा। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष बाद अगर 1 साल में कितनी हो रही फ्रेंड, अगर 1 साल में 10 से 13 हो रही है, मतलब कि 10 से 13 हो रही बढ़ रही है, तो यहाँ पर 20 से 23 हो जाएगा, 20 से 23 यहाँ पर क्या है 15% कम है। अगले वर्ष कितना 15%, 20 से 17 हो जाएगा,
20 से 17 हो जाएगा, 20 से 17 हो जाएगा यहाँ पर। तो इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो 20 दामा 200, 200 और यहाँ कितना है 17, 17 जो 17 दिया 51, 17 दिया 51 हो रहा है। तो 51 बराबर दिया गया है 11,050, 11,050 दिया गया है। तो 51 बराबर 11,050 दिया गया है। तो 51 से हम काटते हैं फ्रेंड्स इसको, तो अगर हम इसको काटते हैं 13 से, 13 मतलब कि 13 से सॉरी यहाँ पर 13 आ जाएगा, 13 गुणे 17 आएगा, 13 गुणे 17 निकल के आएगा। तो 13 गुणे 17 करते हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम 13 से इसको काटते हैं तो 13 2 26 देते हैं, तो 13 से कमाओ 13 25 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 हो जाएगा फ्रेंड्स 104, 13 8 104 निकल के आएगा। तो 13 8 104 निकल के आएगा फ्रेंड्स, 104 और 10 एक 6 आ जाएगा, 13 5 65, 13 5 65 हो जाएगा। तो 850 आएगा। तो 17 5 85, 17 5 85, तो 50 निकल के आएगा, 1 बराबर 50 हो गया है। तो 2 पर 200 बराबर, तो 200 गुणे 50 कर देंगे, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 जीरो और बढ़ा देंगे, तो आएगा 10,000 जनसंख्या थी, मतलब कि 10,000 जनसंख्या थी वह 2 वर्ष पहले। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है, तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है। 2/3 भाग अगर खर्च कर देता है तो बचाता कितना है? अगर उसकी आय पहले 3 थी और 2 खर्च कर दिया है, 3 में से 2 खर्च कर दिया है तो 1 बचा रहा है वह, तो 2 जीरो इसमें बढ़ा देंगे, 2 जीरो इसमें बढ़ा देंगे और 2 जीरो इसमें बढ़ा देंगे। यह खर्च का है और यह बचत का है और यह आय के है। आय बराबर खर्च प्लस बचत, आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाएगी। अगर हम आय में 14% की वृद्धि करते हैं तो 14 14 28 14 तो यहाँ 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 14% की वृद्धि करने पर यह 42 हो जाएगा। और उसकी व्यय में 20% की वृद्धि होती है। अगर 20% की वृद्धि हो जाएगी फ्रेंड्स तो यहाँ से 20 दूना 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब उसके बाद उसके तो व्यक्ति के बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? अब यहाँ पर 2 की वृद्धि हुई। कितने में 2 की वृद्धि हुई फ्रेंड्स? हम कहेंगे 2 की वृद्धि हुई 100 में। तो 100 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 2 की वृद्धि हुई 100 में गुणे 100%। कितने परसेंट की होगी? कुल मिलाकर 2% की वृद्धि निकल के आ जाएगी। तो 2% की वृद्धि किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है मित्रों, तुरंत चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, राम एक वस्तु को बेचकर 30% का लाभ कमाता है। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ परसेंट बताना है कि उसका कितना निकल के आएगा। तो बेचकर कितने परसेंट की लाभ कमाता है? हम कहेंगे 30%। 30% बराबर फ्रेंड होता है, 30% बराबर करेंगे तो यहाँ पर 3/10 होता है, 3/10 होता है। वह 10 में खरीद रहा था और 13 में बेच रहा है। अब कहा गया है कि वह क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर गणना की जाए। अगर विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो 13 पर गणना करते हैं, तो 13 पर गणना करते हैं अगर हम, तो 3 का लाभ हो रहा है 13 में गुणे 100%। तो 300/13, 300 तो बटा 13 करेंगे तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 हो जाएगा। यहाँ पर 13 दूना 26 और 4 30, 40 हो जाएगा। तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 तिया 39 हो जाएगा। 10 आ जाएगा यहाँ पर, 10 आएगा तो 10 जीरो बढ़ा देंगे, फिर 13 तिया 39, तो उसके बाद यहाँ पर 10 बढ़ा देंगे। 10 बढ़ाने पर यहाँ पर 1 जीरो और तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? 13 39 1 40, 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 13 चौका 13 25 65, 13 6 78, 13 7 91, जीरो हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या है? जीरो हो जाएगा। 13 7 91, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 23.1% आ जाएगा। 23.1% निकल के आ जाएगा। 23.1% किस ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी आता है फ्रेंड्स सही जवाब, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, यक्स वाई को एक वस्तु 12% की हानि पर बेचता है। यक्स जो है वह वाई को एक मतलब की वस्तु है उसे 12% की हानि पर बेचता है। यक्स जो है वह वाई को 12% की हानि पर बेच रहा है, हानि पर बेचता है वाई को। तो वाई जो है वाई जो है इसे जेड को 9% के लाभ पर बेचता है, 9% का लाभ पर बेचता है जेड को।
जेड इसे 21,582 का भुगतान करता है तो यक्स का ने किस कीमत पर खरीदी थी। तो यक्स मान रहे हैं वह एक कीमत पर खरीदी थी, एक कीमत पर खरीदी थी। तो 12% की हार मतलब कि 12% अगर घटा देंगे हम तो 88% पर उन्होंने खरीदा था, 88/100। तो यहाँ पर निकल गया जेड 9% के लाभ, मतलब कि 9% का लाभ 109% पर खरीदा था बटे 100। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करने क्या रहा है, 21,582 निकल के आ रहा है, 21,582 निकल के यहाँ से आ रहा है। तो 81 अगर हम 582 करते हैं यहाँ से, देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ अगर हम काटते हैं 4 से यहाँ पर काटा पीटी मचा देंगे हम, 4 से काटेंगे तो 22 चौका 88 और 25 चौका 100, 25 चौका 100। फिर इसको हम काटते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ नहीं कटेगा। अब देखते हैं 11 से काटने पर, अगर हम इसको 11 से काटते हैं तो 11 दूना 22 और 11 से काटने पर 11 करना 11, 9 आएगा 95 हो जाएगा, 9 आएगा 95, 11 8 88, 11 8 88 निकल के आएगा। 11 8 88 करेंगे तो वहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 और उधर आ जाएगा 5, 5 2 7 78 आ रहा है। तो 11 7 77, 11 7, अरे यहाँ पर कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 11 8 88, 9 आ रहा है, 9 और 21, 9 कितना हो जाएगा, 9 21 हो जाएगा। 11 8 88 करेंगे तो 9 करने पर 21 हो रहा है, कितना हो रहा है फ्रेंड, 9 करने पर 11 8 11 करने में 11, 11 10, सॉरी यहाँ पर 10 आ रहा है, 11 10 21, 21 और 10 करेंगे तो मतलब कि 10 का आएगा तो 105 आएगा। 11 9 99, 11 9 99 हो जाएगा। तो 99 करेंगे और 6 आएगा, 8 आएगा यहाँ पर, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, 2 आएगा तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 निकल के आ जाएगा। इसको 2 से काटते हैं फ्रेंड्स, 2 से काटने पर यहाँ पर तो 2 से 9 दूनी 18 हो रहा है, 18 1 19 16 हो रहा है, 8 दूनी 16 और 2 1 9 2। अब इसको 109 से काटेंगे, 109 से काटने पर फ्रेंड्स यह जा रहा है 109 से काटने पर, 109 से काटने अगर इसको हम 9 से काटेंगे 9 9 81 या 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स, 9 बार जाएगा। तो अगर हम 25 9 करते हैं तो यहाँ ए बराबर कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 25 गुणे 9 गुणे 100। तो 25 9 आ जाएगा फ्रेंड्स 225, 225 गुणे 100। तो 25 225 गुणे 100 करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देंगे तो 22,500 निकल के आ जाएगा। कितने पर, तो यक्स ने किस कीमत खरीदा, हम कहेंगे 22,500 में खरीदा था। तो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी आता है फ्रेंड, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर भागेंगे तो ये जो है RS 90,000 की राशि पर 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। वह इसे 7% की साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए B को उधार देता है, उसको प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज पर यहाँ पर भी दे रहा है फ्रेंड्स और साधारण ब्याज पर यहाँ से उधार ले रहा है। यह कितने वर्षों में ले रहा है, हम कहेंगे कितना होता है साधारण ब्याज, PRT/100। तो वहाँ पर क्या होता है, RT का गुणा हो जाता है। RT का गुणा मतलब कि यहाँ पर अगर राशि समान है तो RT का गुणा हो जाएगा। राशि कितनी समान है, दोनों जगह PP समान है तो RT का गुणा कितना हो रहा है, 5 चौक 20% और यहाँ पर कितना हो रहा है, 7 चौक 28%। और लाभ कितने का हो रहा है फ्रेंड्स, हम कहेंगे 8% का लाभ हो रहा है। अब हम 90,000 का 8% हम निकाल लें, 90,000 का हम निकाल देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर 8% गुणे 8/100, 8/100 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। तो यहाँ पर निकल के आएगा 9 8 72, 9 8 72। तो 9 8 72 मतलब कि कुल मिलाकर 7200 निकल के आ जाएगा। तो 7200 किस ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड्स, 7200 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। उसे कितने का लाभ हुआ था फ्रेंड्स, हम कहेंगे उसे 7200 रुपये का लाभ हुआ है। तो चलते हैं फ्रेंड्स आगे, हम देखते हैं अगला प्रश्न है। वो अगला प्रश्न, यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 गुना हो जाती है, कितना गुना हो जाती है फ्रेंड, 3 गुना हो जाती है। तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। कितने वर्ष में फ्रेंड, 3 वर्षों में, 3 ईयर में वह हो रहा है कितना वर्ष, 4 गुना हो रहा है। मतलब कि 4 वर्षों में कोई राशि जो है 4 वर्षों में, सॉरी यहाँ पर 4 ईयर हो जाएगा, 4 ईयर में हो जा रहा है 3 टाइम, मतलब कि 3 गुना 3 टाइम हो रहा है। तो वह कितने वर्षों में, मतलब कितने वर्षों में वह 27 गुना निकल के आएगा, 27 टाइम
हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 27 का, तो यह 3 की पावर 3 है, 3 की पावर या 3 है, तो यहाँ से निकल के आएगा। अगर हम करते हैं 4 गुणे 3 करते हैं, जो पावर है यहाँ पर वह यहाँ पर गुणे में आ जाएगा। जो यहाँ पर पावर है, पावर कितना 3 है, तो यहाँ पर गुणे 3 हो जाएगा। तो कितने वर्ष में 12 आ जाएगा निकल कर। तो हम कहेंगे 12 वर्षों में वह 27 गुना निकल के हो जाएगा। 12 वर्ष मतलब कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट दिया गया है वह दिया गया है, यदि 3 और 9 का तृतीय अनुपाती पी है, पी है तो 6 मतलब कि 6p41 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर 3 9 का जो है तृतीय अनुपाती निकालने के लिए क्या होता है, जो दूसरी संख्या दी रहती है उसको 2 बार गुणा कर लेते हैं, उसका वर्ग करने पर, और जो फर्स्ट वाली संख्या है उसको भाग दे देते हैं। तो 9 गुणे 9 बटा 3, तो 9 से 3 को काटेंगे 3 बजाएगा, 9 3 27, यहाँ पर 27 निकल के आएगा। तो P बराबर क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, यही है P बराबर 27 आ गया है। तो यहाँ से हम 6 और 27 और 41 का ले लेंगे चतुर्थ अनुपात। अगर चतुर्थ अनुपात हमको ज्ञात करना हुआ तो कितना होता है, तो जो अंत वाली संख्या दी गई दोनों संख्याएं उसको हम आपस में गुणा कर देते हैं। तो उनको हम आपस में गुणा कर देंगे, मतलब 27 गुणे 41, 27 गुणे 41 बटा निकल के आएगा 6, बटा में हम 6 कर देंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 41 नहीं, यहाँ पर 4 है। यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में 4 दिया था तो हम 41 लिख दिया का यहाँ पर 41 है। तो यहाँ से अगर देखते हैं फ्रेंड्स 27 गुणे 4 भागे 6 करते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आएगा। अगर हम काटते हैं यहाँ पर 3 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 दूनी 4, तो इसको 3 से काटें 9 3 27, तो कितना निकल 18 निकल के आ जाएगा। उसका जो चतुर्थ अनुपात है फ्रेंड्स वह 18 निकल के आ जाएगा। 18 किस ऑप्शन में है, तो हम कहेंगे 18 जो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है फ्रेंड्स, एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण भरा है, 20 लीटर मिश्रण भरा हुआ है, 20 लीटर मिश्रण भरा हुआ है, जिसमें 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है। 10% कहा गया सल्फ्यूरिक अम्ल है, और बिलियन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 25% करने के लिए, कितना टोटल करने के लिए, टोटल है 25% करने के लिए, तो मिश्रण में कितनी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाना चाहिए। तो हम कहते हैं यहाँ पर कितना था हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, हम कहते हैं यहाँ पर 100% था हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो हम मिला रहे हैं जहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल इस मिश्रण में, वहाँ पर तो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल तो 100% था, वहाँ से हम यहाँ पर मिला रहे हैं। तो यह यहाँ पर लगा देंगे फ्रेंड्स हम एलिगेशन लगाने पर, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया वह दोनों मतलब कि अम्ल की पूरी मात्रा जो दी गई है वह दिया गया है। यहाँ से हम लगा देंगे, यहाँ पर एलिगेशन लगा देंगे। तो यहाँ से अगर हम 100 में से 25 को घटाते हैं तो 75 आएगा, 75% आएगा। अगर हम 25 में से 10 को घटाते हैं फ्रेंड्स तो आएगा यहाँ पर क्या आएगा, एक बार हम 25 में से 10 को घटाते हैं, एक बार इस संख्या को, एक बार इस संख्या को घटाते हैं। तो यहाँ पर जो है जो बीच में दिया रहता है या दोनों के बीच में दिया, मतलब यह है अनुपात है, यह एक अनुपात है। अगर हम 25 में से 10 को घटाते हैं तो यह आएगा 15%। तो 15 15 चौका 60, 15 25 75, 5:1 के अनुपात में निकल के आ रहा है, 5:1 के अनुपात में निकल के आ रहा है। तो 5 और 1 मतलब कि शुरुआत में मिश्रण कितना था, तो कंटेनर में कितना भरा था शुरुआत में, हम कहेंगे 5 लीटर भरा था। अगर 5 बराबर दिया गया है 20 लीटर, तो 1 बराबर निकल के आएगा 4 लीटर, 1 बराबर निकल के आएगा 4 लीटर। हमको क्या ज्ञात करना है, तो हमको ज्ञात करने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाना चाहिए। तो 1 मात्रा में मिलाया गया सल्फ्यूरिक अम्ल, कितना मिलाया गया फ्रेंड्स, 1 ही तो यही मिलाया गया है, 1 ही तो यही मिलाया गया है। तो 1 बराबर कितना आएगा, 4 लीटर निकल के आ जाएगा, 1 बराबर 4 लीटर निकल के आ जाएगा। तो 4 लीटर 4 किस ऑप्शन में है, 4 लीटर ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 13, वह है 24 संख्याओं का औसत 26 है। 24 संख्याओं का औसत 26 है। पहली 15 संख्याओं का औसत 23 है। पहली 15 संख्याओं का औसत जो है वह 23 निकल के आ रहा है, 23 दिया गया है। और फिर दिया गया है कि अंतिम 8 संख्याओं का औसत जो है वह 33 दिया गया है। 15 और 8 करेंगे फ्रेंड्स, 15 और 8 करेंगे निकल के आएगा 23, 15 और 8 करेंगे 23 निकल के आएगा। अगर हम इसमें से एक और हो जाएगा तो क्या होगा, 24 हो जाएगा। तो बताया गया है 16वीं संख्या, यही तो है 16वीं संख्या। तो 16वीं संख्या का अज्ञात कीजिए, तो ज्ञात यहाँ पर क्या आएगा। तो अगर हम बात करते हैं कुल मिलाकर कितना दिया गया 24 का, तो 24 का 24 26 दिया गया है, 26 दिया गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ से देखते हैं, अगर हम 24 से
अगर 26 से जाते हैं 23 में तो हम कहेंगे यहाँ कितना कम है 23, तो हम कहेंगे यहाँ 3 कम है, माइनस का 3 कम है। तो माइनस का 3 जो है वह 1 में कम है, हमको निकालना है 15 में। तो 15 में कितना कम हो जाएगा, हम कहेंगे 15 3 45 कम हो जाएगा, 45 कम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर देखते हैं 26 से 33 या कितना जाता है, तो हम कहेंगे यार 26 से 33 या ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है सिर्फ 1 में, तो 8 में कितना ज़्यादा हो जाएगा फ्रेंड, 8 गुणे 7, तो 8 7 56 निकल के आ जाएगा। अगर हम 56 में से 45 को घटाते हैं फ्रेंड्स, 56 में से 45 को घटाने पर क्या निकल के आ रहा है, अगर हम 56 में से 45 को घटाते हैं तो यहाँ से निकल गया 6 में से 5 गया तो 1 आएगा, और 5 में से 4 गया तो 1 आएगा, 11 निकल के आ रहा है। तो 11 यहाँ पर फ्रेंड्स ज़्यादा आ रहा है, 1 में क्या आ रहा है, 11 को हम बांटेंगे 1 में तो 11/1 क्या भर जाएगा, यहाँ पर 11 को बांटेंगे हम 1 में तो 11/1 बराबर 11। 11 यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, 11 यहाँ पर क्या आ रहा है फ्रेंड्स, ज़्यादा आ रहा है, तो हम कहेंगे 11 ज़्यादा आ रहा है, तो हम कहेंगे 26 में से हम 11 को बैलेंस करने के लिए हम 26 में से 11 को हम घटा देंगे। तो 26 में से 11 को घटाएं, 6 में से 1 जाए 5 आएगा, 2 में से 1 गया 1 आएगा। तो यहाँ पर एक जो 16वीं संख्या हुआ क्या है, 15 है। क्या फ्रेंड्स, 15 है। तो 15 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है फ्रेंड्स, हम चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वह दिया गया, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें 35,000 रुपये में काम पूरा करने का ठेका मिला है। ठेके की राशि में ए का हिस्सा बताना है कितना है। तो ए करता है 15 दिनों में और बी करता है 10 दिनों में। जो ठेके की राशि है फ्रेंड्स वह बांटा जाएगा इनकी इफिशिएंसी, इनकी क्षमता के रेशियो में बांटा जाएगा। अगर हम 15 और 10 कर लेते हैं एलसीएम तो आएगा 30। तो 15 दूना 30 और 10 तियाएं 30 निकल के आएगा। अगर 3 और 2 5 बराबर दिया गया है फ्रेंड्स, 5 बराबर दिया गया है 35,000, तो 1 बराबर निकल के आएगा 7,000। तो हमको निकालना है हमको निकालना है ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कितना है, तो ए 2 रेशियो काम कर रहा है, तो 1 बराबर मतलब 1 बराबर है 7, तो 2 बराबर कितना आएगा 14,000 निकल के आ जाएगा। अगर 1 बराबर 7 है तो 3 बराबर कितना निकल जाएगा 21,000 निकल के आ जाएगा। तो हमको ज्ञात करना है कि ए कितना रुपया लेगा। ए का हिस्सा कितना आएगा 14,000 रुपये निकल के आ जाएगा। 14,000 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जब आ गया है सी तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरने वाला एक पाइप टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला पाइप जो है पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर भरने वाला पाइप मान लेते हैं ए है, ए वह 10 घंटे में भरता है, बी जो है खाली करता है 20 घंटे में। 10 और 20 का एलसीएम जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 10 दूना 20, या 2 भर रहा है और या 1 खाली कर रहा है, या खाली कर रहा है 1। तो बताएगा दोनों पाइप सुबह 6:30 बजे खोले जाते हैं तो टैंक कब भर जाएगा। तो हम कहेंगे टैंक कब भर जाएगा, तो भर रहा है 1 भर रहा है, क्योंकि यहाँ से 1 खाली हो रहा है तो 2 + 1 करेंगे तो यहाँ से 1 आएगा। वह 1 भर रहा है, 1 भर रहा है। तो भरना कितना है फ्रेंड्स, हम कहेंगे भरना है हमको 20 लीटर भरना है। तो 20 लीटर भरना है, तो 20 बटे हो जाएगा 1। तो यहाँ पर निकल के आएगा कुल मिलाकर 20 घंटे। 20 घंटे में वह और लगेंगे, तो 6.5 में हम 20 को जोड़ते हैं। 6.5 में अगर हम 20 को जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो वह आ जाएगा, अगर हम 6.5 में 20 को जोड़ते हैं तो आ जाएगा 14.5, 14 6 20, 14 6 20 निकल के आ जाएगा। तो वह आ जाएगा 14, मतलब कि 6:30 बजे सुबह, अगले दिन सुबह 6:30 बजे वह पूरी तरह से भर जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको सारे भी प्रश्न समझ में आए होंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ फ्रेंड्स होमवर्क है। होमवर्क को आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा। तो कमेंट में जाइए फ्रेंड्स और इसको कमेंट को पूरा भर के छाप दीजिएगा कि यहाँ पर ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा कि डी आएगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब निकल के आएगा। धन्यवाद दोस्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं इसमें सब वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, सब वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है।